हेलो। जी, हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आप इस समय बात कर रहे हैं एएसबी तक न्यूज़ और मैं विनोद सिंह हूँ। और सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें सभी लोगों का, जो भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। आप श्री पंकज कुमार सिंह हैं और बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जी, सर जी, का जी। हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना आपका भी। परिचय दें सर। मैं पंकज कुमार सिंह, जी, बिहार राज्य किसान सलाहकार का जी, जी, प्रदेश अध्यक्ष। जी, जी, मैं भागलपुर जिला से हूँ। जी, जी। मैं हम किसान सलाहकार हूँ, जी, के जी, पद पर कार्यरत हूँ। जी। जी, हम चाहेंगे सर कि लगातार इन दिनों आपकी अपनी मांगों को लेकर लगातार कई जिलों में बैठकों का दौर चल रहा है सर। यहीं से जी। शुरुआत करते हैं कि सर क्या मांग है आपकी सरकार से सर? हमारा देखिए, हमारी जो बहाली हुई है, जी, जी, वो पूरे बिहार में जनसेवक और कृषि प्रसार कार्यकर्ता की कमी और अभाव को देखते हुए हमारा बहाली किया गया, किसान सलाहकार पद पर जी, जी, नियोजन किया गया। जी, तमाम जिले में जो हमारा नियुक्ति पत्र मिला, उसमें उस संविदा आधारित हमारा नियुक्ति पत्र 11 माह का मिला। जी, जी, लेकिन फिर भी विभाग के द्वारा बार बार हमें ये प्रताड़ित किया जाता है कि जी, आप संविदा कर्मी नहीं हैं। जी, ये आप संविदा कर्मी नहीं हैं, तो ये चीज बड़ा दुखदाई होता है हम लोगों के लिए। जी, जी, और कार्य की जहां तक बात है, हम लोग कोई भी कार्य को ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जी, जी, क्रॉप कटिंग से लेकर के बीज वितरण, किसान को समझाना, यांत्रिकरण, फॉर्म भरवाना, जी, जी, मतलब ए टू जेड जमीनी स्तर का जो भी कार्य है, जी, वो हम सभी भाई कर रहे हैं। जी, जी, फिर भी हम लोगों को हाई कोर्ट के दबाव में 24 से हम लोग का ईपीएफ कटना शुरू हुआ, 24 अप्रैल से, जी, 24 अप्रैल 2024। 2024 से। जी, जबकि 17 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश हो चुका है कि सभी लोगों का जी, जी, ये कटना चाहिए जी, ईपीएफ। फिर भी हम लोग आज तक कार्य तो सब कर रहे हैं, चुनाव ड्यूटी भी कर रहे हैं, जी, जी, सर्वे भी कर रहे हैं, जनगणना में भी हैं। विभाग का पत्र आता है कि ये संविदा कर्मी नहीं है, जी, लेकिन सरकार के वरीय पदाधिकारी जिला स्तर पर जो भी बैठे हुए हैं, सारे कार्य में हम लोग को लगा रहे हैं। जी, जी, फिर भी हम लोगों को हमारा हक नहीं मिल रहा है। जी, अल्प मानदेय है, 13,000 रुपया हमें मिलता है। जी, जी, 13,000 रुपया में कट करके अभी 11,400 मिल रहा है। जी, जी, इस बढ़ती महंगाई में हमारी स्थिति ये है कि हम मोटरसाइकिल में 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं, जबकि इसमें नियमावली में ये है कि जो जिस पंचायत का उसी पंचायत में रहेंगे। जी, जी, लेकिन 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर एक तरफ से लोग तय करते हैं। जी, आप ही बताइए महोदय कि हम लोगों की स्थिति क्या है? उसमें क्या हम अपने बच्चे का भोजन करवा सकते हैं? जी, जी, क्या आवास का खर्च दे सकते हैं? या पढ़ाई करवा सकते हैं? जी, या तो सारे सलाहकार भूखमरी के कगार पर हैं। जी, जी, बहुत हमारे सलाहकार भाई डिप्रेशन में, जी, जी, किन्हीं को ब्रेन हेमरेज हो गया, किन्हीं को कुछ हो गया, जिसके कारण आज दुनिया से हमारे बहुत सारे साथी चले गए। जी, जी, ये बहुत ही दुखद बात है हम लोगों के लिए। जी, जी, फिर भी सरकार से बराबर हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम हम लोगों को न्यायोचित जो मानदेय है वो तो जरूर मिलना चाहिए, जी, जी, और सरकारीकरण हम लोगों का जरूर होना चाहिए। जी। अभी सर, लेकिन जी, अभी ये बताएं हमें कि जो भिन्न-भिन्न जिलों में आपका मांग चल रहा है, वो जी, किस प्रकार का मांग चल रहा है? ये है सर डिजिटल क्रॉप सर्वे का। जी, जी, हम काबिल हैं, जी, हम इंटर साइंस हैं, बीएससी एजी है, एमएससी है, सभी हमारे साथी काबिल, जी, कोई जी, भी कार्य करने के लिए हम सक्षम। जी, आज टोला सेवक, तालमी मरकज, आपका विकास मित्र, सभी लोगों को मोबाइल मिला है। जी, जी, हमारे ही विभाग में कृषि समन्वयक
जो हमारे साथ बहाली हुई थी उनका भी संविदा आधारित था, जी जी उनको विभाग ने रेगुलर करके पुरस्कृत किया जी जी और हमें उसका तिरस्कार झेलना पड़ा जी विभाग का। जी जी तो एक ही विभाग में सौतेला व्यवहार क्यों? तो मेरा कहना है कार्य के लिए तो हम, जो पुराना 3G मोबाइल है जिनके पास, जी कोई मांग के भी काम चलाए हैं, जी जी तो वैसे स्थिति में सर हमें बताया जाए कि हमने पटना भी गया, पटना में भी जो ये कार्य कर रहे हैं डिजिटल सर्वे का जो ऑपरेटर है जी जी उनसे भी दिखाया, तो वो ऐप लोड नहीं होता है। जी जी क्रॉप सर्वे वाला या VNO वाला, हमें VNO भी बनाया गया है। जी जी हाँ, विलेज नोडल ऑफिसर। जी तो हमारा हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल उतना कीमती नहीं है जी जी जिसमें उतना बड़ा वर्जन हम लोड कर सकें, हैंग कर जाता है, जी हैंग लोड कर ही नहीं जाता है। होता है। जी 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 तो वैसे स्थिति में हमने विभाग से कहा है कि कार्य करने में हम सक्षम हैं, जी बशर्ते आप हमको अपना कर्मी तो माने, जी जी हमारे साथ भी इंसाफ करें। जी विभाग के वरीय पदाधिकारी को भी हमने लेटर दिया, जी जी सचिव महोदय को दिया है, मुख्य सचिव को भेजा है, डायरेक्टर साहब को दिया। जी जी तो मेरा यही कहना है कि हम कार्य करने से पीछे नहीं है, जी हर कार्य करने में हम सलाहकार सक्षम हैं, जी लेकिन उसके लिए हमें साधन चाहिए और कम से कम हम लोगों का मानदेय 35,000 से ऊपर होना जी चाहिए। हम सर से ये जानना चाहेंगे कि जी अगर आपकी बात सरकार 1 या 2 दिन में नहीं सुनती है, तो सर का अगला कार्यक्रम क्या होगा? देखिए, इस पर तो हम लोग बैठक करेंगे संगठन का। जी, अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है जी, तो लाचारी में जो भी डिसीजन संघ और संगठन का होगा, जी, सभी संघ 2-3 संगठन है हमारे, जी, जी, सभी लोग बैठेंगे, जो निर्णय होगा जी, उस जी, पर हम लोग कार्य करेंगे। जी। अभी सर हम ये भी बता दें कि क्या अभी जिस प्रकार से आपकी चल रही है माँग, तो क्या कभी किसी अधिकारी ने जो है कि आपको कुछ आश्वासन दिया हो या वार्ता के लिए कभी आपको बुलाया हो, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, वार्ता के लिए किसी ने नहीं बुलाया है। जी, जी, आश्वासन मिलता है कि हम देखते हैं, जी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो 1,000 माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर बढ़ा है कोरोना काल में, जी, जी, उसके बाद से हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जी, जी, जी। सिर्फ़ आश्वासन मिलता है और उसके बाद जो है कि सभी लोग फ़ाइल में पेपर को दबा के रख देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा अभी माननीय मुख्य सचिव जो बने, जी, अमृत लाल मीना साहब, जी, जी, इस समय वो हमारे प्रधान सचिव थे कृषि विभाग में। जी, उन्होंने साफ लिखा है कि कृषि किसान सलाहकार संविदा कर्मी नहीं है, लेकिन संविदा कर्मी के ही भांति कार्य करते हैं। जी, जी, इसलिए इनको वेटेज देते हुए VLW और VW में अधिमानता दी जाए। जी, 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 और उसका समझ लीजिए कि समान प्रशासन से भी सारा कुछ हो गया, प्राधिकृत समिति से भी सब पास है, जी, जी, फिर भी हमारे फाइल को पेंडिंग में, सुधीर कुमार जी आए थे सचिव महोदय, जी, उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया, मीना साहब का ट्रांसफर हो गया। जी, जी, जी। अब हमें एक बात बताएँ सर कि आपने जब आपके लिए सरकार ने HLC कमिटी बनाई थी, उच्च स्तरीय कमिटी, जी, तो क्या आपको उसमें आपके पक्ष में कहीं कुछ बातें रखी गई थी? HLC कमेटी जो थी वो जी, संविदा कर्मी के लिए था, जी, जी, उसमें सिर्फ संविदा कर्मी का फाइल मंगवाया गया था। जी, 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 तो जी, उसमें हमारा भी फाइल गया, जी, जी, भेज दिया गया विभाग के द्वारा। जी, जब हम संविदा कर्मी थे नहीं तो आपको फाइल नहीं भेजना चाहिए। जी, तो उनके द्वारा भी हमारा निगेटिव ही लिखा गया, पॉजिटिव कम है, निगेटिव ज्यादा है। जी, 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 जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के तरफ से अभी तक आपके लिए कुछ भी सोचा नहीं गया है और बिल्कुल लगातार नहीं। लगातार टाल-मटोल की स्थिति सरकार पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। जी, जी, जी। जी, अभी तक और सरकार के तरफ से कोई वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया आप सभी लोगों को। नहीं, नहीं बुलाया गया। जी, वार्ता जिस समय हम लोग हड़ताल पीरियड में थे, जी, उस समय माननीय मंत्री
सर्वजीत बाबू के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। जी 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 उन्होंने जातिवाद का हवाला दे करके बहुत कुछ बोल करके हम लोगों से हड़ताल तोड़वा लिए, जी जी आश्वासन दे करके कि हम आपका जो हड़ताल पीरियड है उसका भी मानदेय आपको भुगतान करवाएंगे, जी और जो पूरे भारत में हर राज्य में सबसे ज्यादा जहां का होगा उससे भी ज्यादा आपका लागू करवाएंगे। जी लेकिन वो टाइट फिश हो गए, जी बाद में वो बदल गए, कुछ भी हम लोगों के लिए नहीं किए और हम लोगों को का हड़ताल भी तोड़वा दिए। जी एक पैसा नहीं मिला, 2 महीने का हम लोग का मानदेय कट जी गया। जी 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 हमें ये बताया सर कि आपके विभागीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं जी और आपके जो सचिव हैं श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, जी तो जी क्या आपने अभी हाल के दिनों में इनसे मिलने की, अपनी बातों को रखने के लिए कोशिश किया? बिल्कुल, सबके पास हमारे माननीय मंत्री जी से भी हम लोगों ने आर्गुमेंट किया है, जी जी माननीय हमारे सचिव महोदय से भी आर्गुमेंट हुआ है, जी जी लेकिन अभी तक सिर्फ देखेंगे छोड़ करके कुछ नहीं हुआ जी है। तो इस और सब जिस जी समय जी हम हड़ताल जी पीरियड में थे सर, जी जी उस समय यही जो आज डिप्टी सीएम, जी हम लोगों पर लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा हुआ था, जी जी तो इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था जी जी कि किसान सलाहकार के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन लोगों का मानदेय वृद्धि होना चाहिए, इन लोगों का परमानेंट होना चाहिए। जी और जब आज ये सरकार का अंग बन चुके हैं जी तो ये भूल गए। तो हम लोग क्या समझें इसको कि चुनाव आता है, विपक्ष में रहते हैं तो आप ढोल नगाड़ा बजाते हैं हमारे पक्ष में, और जब सत्ता का स्वाद मिल जाता है तो आप भूल जाते हैं जी आम जनता को। जी जी तो इस समय आप थे श्री पंकज कुमार सिंह जी, और इनका सीधा आरोप है सरकार पर कि जब सरकार सत्ता में रहती है तो उन तमाम बातों को भूल जाती है जब वो विपक्ष में बैठी रहती है, और लगातार अपनी बातों को रख रहे थे। और आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो एक कार्यक्रम के तहत जो है कि आगे का सारी प्रक्रिया तय होगी। बात कर रहे थे हमारे साथ पंकज कुमार सिंह सर, और ये जो है कि बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। धन्यवाद सर आपको भी। थैंक यू।